हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में एडुटेरिया न्यू करंट अफेयर बुक का सेट नंबर 6 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको आगामी सभी एग्जामों में करंट अफेयर का जो भी प्रश्न पूछा जाएगा और इससे लड़ने की काफ़ी संभावना है। और इससे पहले 5 नंबर सेट तक का सोल्यूशन कराया गया है। यदि नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा करके, और आगे इसका सेट कराया जाएगा। आइए देख लेते हैं। 1 नंबर पर से शुरुआत करते हैं। महादेई नदी के पानी को कलसा बंदूरी नहरों से मालप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न संख्या 2 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? प्रज्वला चैलेंज जो लॉन्च किया गया है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बनी है? तो कैप्टन शिवा चौहान बनी। यह कुमार पोस्ट पर तैनात की गई है। हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लीला डी सुल्वा बने। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़े? तो यह सऊदी अरब का। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए कहाँ राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC मुख्यालय में इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। इनक्यूबेशन सेंटर का जो उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न संख्या। पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया नागपुर, महाराष्ट्र में। 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो धनु यात्रा का आयोजन उड़ीसा में किया गया। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जो है जगह मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो जगह मिशन जो है यह उड़ीसा राज्य का। आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो बिहार का मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है, जबकि पूरे भारत का जो नियुक्त किया गया पंकज त्रिपाठी को। निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो यह उमरान मलिक। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली है। मोहम्मद इरफान अली जो है किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह आपको गुयाना के राष्ट्रपति हैं। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट किस कंपनी के द्वारा गुजरात में शुरू की गई है? तो यह जो गुजरात में शुरू किया गया है NTPC के द्वारा किया गया है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जो प्रदान किया गया SS राजामौली को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किए हैं? तो बेली सस्पेंशन ब्रिज चिनाब नदी पर बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो यह केरल बन गया। सबसे साक्षर राज्य भी केरल ही है। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? G20 समूह में वैश्विक भागीदारी के लिए जो बैठक किया गया वित्तीय समावेशन के लिए, इसका आयोजन किया गया आपका कोलकाता में। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या 19 नंबर। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? किस राज्य में? तो इसका आयोजन किया गया है कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ में। सिटी के नाम में हुबली और धारवाड़ है। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के गाने को नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया था? तो M कीरावानी के द्वारा कंपोज किया गया था। आंसर हो जाएगा ए नंबर। जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो बना है CPCW के रिपोर्ट के अनुसार में नई दिल्ली। आंसर हो जाएगा बी नंबर। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, जो एक बार में 10 किलो पेलोड को लेकर के 5 घंटे तक उड़ान भर सकता था? इसका जो नाम रखा गया स्काई हॉक।
ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर सॉरी। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नासा के जो नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किए गए हैं AC चरनिया। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न क्या है? स्वाति सी को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो स्वाति सिंह का जो संबंध है वह साइकिलिस्ट खेलती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। दुनिया के सबसे लंबे क्रूज रिवर MV बिलास गंगा को हरी झंडी दिखा करके किसने रवाना किया, जो वाराणसी से शुरू होकर के लगभग 3200 किलोमीटर दूरी का सफ़र तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ में पहुंचेगी। डिब्रूगढ़ लास्ट इसका स्टॉपेज है, जो इसका उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घटकर कितना रह जाएगी? अगले वित्त वर्ष में जो घट करके चालू वर्ष में 6.9 है, तो घट करके वित्त वर्ष में अगला जो रहेगा वह 6.6% हो जाएगा। 15 जनवरी 2023 को आर बोनी ग्रेवियल मिस यूनिवर्स 2022 की खिताब चुनी गई, किस देश की है? तो यह अमेरिका की। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या? हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया गया? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जो जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना 75वां राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल रहेगा? तो यह नेपाल के द्वारा जारी किया जाएगा। आंसर क्या? सॉरी, यह जो है आपको जारी किया जाएगा श्रीलंका के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 नंबर पर इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामले में ऑन ग्राउंड तैनाती करने के लिए भारत का पहला जिला बन गया है? तो यह विदिशा जिला मध्य प्रदेश का जिला है। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? दोहरा शतक लगाने वाले युवा बल्लेबाज बने शुभमन गिल। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल फॉर टेक STEM गर्ल फॉर टेक स्टेम पहल की शुरुआत किया है, जिसका कि दूसरा चरण की शुरुआत किया था? गर्ल फॉर टेक जो अभियान चलाया गया है यह चलाया गया मास्टर कार्ड के द्वारा। आंसर रहेगा सी नंबर। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग में से एक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका शुरुआत जो सर्कुलर इकोनॉमी की शुरुआत किया गया, इसका शुरुआत किया गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा किया गया। 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। 5वीं पनडुब्बी कौन है? तो INS बागीर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। जबकि 6ठी श्रेणी का आएगा तो उसका जो है बागशीर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो टोटल 11 बच्चों को दिया गया। किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे? तो यह जो है अल सीसी मिस्र के। आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया? तो भारत पर्व का जो आयोजन किया जाता है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? 25 जनवरी 2023 को पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ICC द्वारा वर्ष 2022 के लिए ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में सूर्य कुमार यादव को चुना गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड वैक्सीन को लॉन्च किया गया। नेजल कोविड वैक्सीन जो लॉन्च किया गया इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा इनकोवैक। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हरा करके जीता है? FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब
किस देश ने जीता है? इसका जीता है जर्मनी ने, जबकि बेल्जियम को हरा करके। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो किया गया है यह अहमदाबाद में किया गया है। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन केरल में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया। आंसर हो जाएगा डी नंबर। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा किया? तो सानिया मिर्जा के द्वारा घोषणा किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल जाएगी? तो यह किस देश के द्वारा दिया गया? ब्रिटेन के द्वारा। 10 जनवरी 2023 को डीआरडीओ द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाले 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है? तो पृथ्वी 2 का जो सफल परीक्षण किया गया उड़ीसा में किया गया है। हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई, जिसका निर्माण रेत से किया गया? था इसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बने हैं युजवेंद्र चहल। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला सेट आपको जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और अपने